फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। जहां दोस्तों आज की वीडियो में भी क्या है, धमाकेदार ट्रिक होने वाला है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक यदि आपको सभी ट्रिक जानना है। वो क्या है, बहुत आसान तरीका से सवाल लगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में भी धमाकेदार ट्रिक होने वाला है। यहाँ दोस्तों वह ट्रिक क्या है, बड़े बड़े सवाल को आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न, यदि x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 बराबर 35 और x प्लस वाई बराबर 5 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। ऑप्शन जो भी दिया है, ठीक। अब देखो, आपको इस टाइप के सवाल में यहाँ पर यह दिया है, आप एक्स वाई का मान निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम में इतना करना नहीं है। आपको सेट करना है एक्स और वाई का मान क्या रखें कि 5 आ जाए और यहाँ पर वही मान का क्यूब करने के बाद 35 आ जाए। देखो, यदि आप एक्स का मान आप 3 ले रहे हो, कितना ले रहे हो 3, और वाई का मान 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 का क्यूब करोगे, यहाँ पर देखो 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा आपका 27, और 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8, और 27 में 8 जोड़ोगे 35 हो रहा है कि नहीं। बस सिंपल सी बात, आपको पता होगी एक्स का मान 3, वाई का मान 2। इसे बोलते हैं मान रख के सॉल्व करना, बस सिंपल सा। तो एक्स का मान कितना हो गया 3, वाई का मान 2। तो आपको इसका मान निकालना था 1/x प्लस 1/y। 1/x का मान आपका कितना है 3 और y का मान कितना है 2। 2 इधर आएगा, 3 इधर, तो 2 इधर गुणा करेगा 2 प्लस 3 इधर करेगा 3/3 दूना 6, 2 और 3 5 और ये 6, 5/6 आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक, तो हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ऐसा सवाल आपको जब भी मिलेगा, आप कोई और तरीका नहीं, बस मान पुट करके सेट कर लेना है कि वह मान रखने पर कितना आ जाए, यह जो बराबर दिया रहे। अगर आ जा रहा है बस वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। एक्स वाई का मान वही निकल जाएगा। वहीं से जो भी पूछा रहेगा, क्यों पूछे, घन पूछे, कोई भी संख्या पूछे, आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, यदि a³ माइनस b³ बराबर 56 और a माइनस b बराबर 2 हो तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 5। तो देखिए, यहां पर भी आपको मान पुट करना ही है। तो आप ए का मान ऐसा मानो और बी का मान ऐसा मानो कि यह संख्या आ जाए। ए बराबर 4 लिए, बी बराबर 2 लिए, तो 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, अब इसमें देखो, वही 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 माइनस, अब देखो 2 का क्यूब करो तो 2 दूना 4 दूना 8, 64 से 8 घटाओ 56 आ जा रहा है ना, बोलो। यानी ए का मान 4 और बी का मान 2 रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। बस सिंपल सी बात, जब आपको ऐसे पता चल गया तो काम खत्म। अब पूछा क्या है, a² प्लस b², a² प्लस b² पूछा है। ए का मान कितना है 4, तो 4 का होल वर्ग प्लस बी का मान कितना है 2, 2 का होल वर्ग, 4 का होल वर्ग करेंगे 16 और 2 का 4, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इससे शॉर्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। यदि आपका इससे शॉर्ट तरीका पा जाए तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इससे शॉर्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता मान पुटिंग वाले से, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला सवाल प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 7 हो तो x³ प्लस y³ प्लस 21xy का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 443। देखिए, आप वही मान पुट करेंगे। जी हाँ, आप वही सोचेंगे, यहाँ 4 मान लो, 3 मान लो, 4 3 7, ठीक है। 4 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे, फिर ये सब रखोगे ना। इससे भी सरल तरीका लगा सकते हो ना। जी हाँ, देखो कौन सा तरीका, x प्लस वाई बराबर 7 दिया है ना, इसका मान 0 मान लो, इसका मान 7 मान लो। 7 में 0 जोड़ोगे हो जाएगा कि नहीं 7, काम खत्म। एक समीकरण दिया था ना, एक समीकरण दिया तो और भी आसान है आपको सिद्ध करना, ठीक ना। संतुष्ट कर लेंगे ना, बस वही आपका मान निकल जाएगा, वही मान रख देंगे, जो भी पूछा आपका उत्तर आ जाएगा। तो बताओ y बराबर 0 माने हो ना। अब देखो, इसको बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो। y बराबर कितना है 0, यहाँ y है, यहाँ y, पूरा 0 हो गया। बचा क्या x³ बचा ना, x³ तो x³
अर्थात x का मान कितना है 7, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब आपको पता ही है 243। 243 होगा कि 343? देखो यही है, ठीक ना। आप सट्टे से तुरंत टिक मारने, मैंने बोला आपको पता है 243, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखें, लेकिन क्या है इसका उत्तर होगा 343, क्योंकि 7 का क्यूब है। जी हाँ दोस्तों, 7 का क्यूब है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार होगा, 7 7 49, 49 7 343 होता है, न कि 243। अक्सर क्या है ना 243 343 में कंफ्यूजन होता है, याद कर लीजिएगा 343 होगा। ठीक, तो हमें आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 है x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9xy का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 27। अब देखिए इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही मान पुट करो आपका उत्तर आ जाए, ठीक ना। मैंने जैसा कि वादा किया था ना, अगर आप पूरा वीडियो देख ले रहे हैं ना, ये चौथा सवाल है, इसके बाद एक और सवाल, आप पूरा वीडियो देख लेना, ऐसा सवाल कभी भी मिलेगा ना, आप गलत नहीं कर सकते, ठीक ना। आप एकदम आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 लाना है और 21 समीकरण दिया, एक समीकरण दिया तो और सरल, y बराबर 0 x बराबर 3। देखो 3 में से 0 घटाओ 3 आएगा। अब देखो 0 है, y बराबर 0, तो यहाँ y 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पूछा क्या है x, पूछा था सब, लेकिन बचा क्या है x क्यूब। तो x क्यूब का मान निकालना है, x क्यूब का x की जगह कितना मान है 3, तो 3 का क्यूब करो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। मेरे भाई बताओ ना, इससे सरल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। बस इस पे क्या है, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कर लेते हो ना आप चुटकियों में कर जाओगे। ये तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ समझाने के लिए ना, आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक ना, विश्वास कीजिए बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा चीज है ना, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा स्किल बढ़ेगा, आप नए नए तरीका से सोच सकते हैं। ठीक, आप कुछ और भी सेट कर सकते हैं, मतलब अपने मन से भी, ठीक ना। तो कहने का मतलब है किसी का भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी, रट्टा नहीं मारना है, आपको सीखना है। फिर उसके बाद आप स्वयं प्रयोग कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं। तब आप इसको करने चालू कर देंगे ना, मैथ में किसी को भी आप आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या है, ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, जिसे एक हिसाब से बोल सकते हैं फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में ठूस दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका भी देखो ट्रिक क्या है, आपको देखने में बस इतना बड़ा लग रहा है ना, इसको भी चुटकियों में कर देंगे। देखो यहाँ पर पूछा है, यदि 2x + 1/2x बराबर 5 हो तो 8x घाते 3 + 1/8x घाते 3 का मान होगा। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 8x घाते क्यूब, अर्थात इसी का क्यूब किया है ना, 1/2x है, इसी का क्यूब किया है ना, बस पता चल गया ना। जो चीजें यहाँ पर है वही यहाँ पर क्यूब पूछा है बस, और यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, तो क्या करना है, यहाँ पर जो है उसका क्यूब करो, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे यहाँ पर जो संख्या है, बस यही हल कर दो, आपका उत्तर 5 × 5 = 25 125 माइनस 3 × 5 = 15, 125 से 15 घटाओगे आपका 110, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखिए कितना आसान था, आप इसको भी बिना पेन उठाए चुटकियों में कर सकते थे। बस क्या है, आप इसको कॉन्सेप्ट सीखते रहे। देखो बहुत लोगों को ट्रिक पता रहता है, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। क्यों? रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस नहीं, इसलिए। और दूसरी बात, बस क्लास देख लिए, वीडियो देख लिए, कहीं नोट नहीं किए, बस सोए वीडियो देख ले रहे हैं, इससे स्किल नहीं बढ़ेगा। मैथ है जी, मैथ में आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, चाहे जैसा सवाल बनाएगा आप कर लोगे, ठीक ना। तो ये 5 सवाल आज मैंने डिस्कस किया। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे क्या है हमें पता चलेगा हमारी त्रुटि, ठीक है। जो भी कमी हो जरूर लिखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पर दर्शाऊंगा मेरी कमी क्या थी किस वीडियो में, ठीक ना, कमेंट में जब आप लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।